गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम चैप्टर 5 का रिवीजन करेंगे, अनीता एंड हनीबीज। ओके, तो ये जो चैप्टर है ये आपकी एक गर्ल है अनीता, जो कि मुजफ्फरनगर आपके बिहार में रहती है। ओके, तो उसकी स्टोरी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम इसका रिवीजन करेंगे आपका। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो माय नेम इज़ अनीता कुशवाहा। उस लड़के का नाम क्या है? अनीता कुशवाहा है। वो बोचौहा विलेज है जो कि मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में, उसमें रहती है। उसके वो अपने पेरेंट्स और उसके 2 छोटे भाई बहन के साथ वो रहती है। वो अभी कहाँ पढ़ रही है? आपके कॉलेज में स्टडी कर रही है, और उसके अलावा भी वो छोटे बच्चों को पढ़ाती है। उसके साथ ही वो हनी बीस यानी मधुमक्खियों का पालन भी वो करती है। ओके, तो ये सब कुछ उसके लिए क्या नहीं था? इजी नहीं था। ओके, जब वो यंग थी, मीन्स 10-12 साल की थी, तो वो ऑल द टाइम जो था अपना खेलने के लिए, अपना जो टाइम था वो बकरियाँ चराने के लिए, ओके, उनको उसके लिए वो निकाल देती है। वह हमेशा से ही आपका क्या स्कूल जाना चाहती थी बस, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे उनको ये पसंद नहीं था। ओके, उनको ये पसंद नहीं था कि लड़कियां जो हैं वो कहाँ जाएं, स्कूल जाएं। ओके, नेक्स्ट अनीता एंड हनीबीज। तो ये पढ़ा अ ड्रीम ऑफ स्कूल। देखिए, हर किसी बच्चे का सपना होता है। अब तो आपका 2009 में एक एक्ट आया था आपका कि राइट टू एजुकेशन, मीन्स उन बच्चों के लिए जो बच्चे बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, उसके अकॉर्डिंग जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं उनको 25% सीट्स जो हैं वो उन बच्चों के लिए रखनी पड़ेंगी। ओके, तो ऐसा ही क्या था, आपका ये फंडामेंटल राइट्स भी है कि सर गवर्नमेंट ने ये कंफर्म भी कर दिया कि 6 ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स तक जो भी बच्चे हैं उनको जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए, उनसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाए। अगर आपके पेरेंट्स आपको नहीं पढ़ाते हैं तो आप सीधा डायरेक्टली हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। ओके, और वहाँ आपकी क्या होगी? तुरंत सुनवाई होगी। ठीक है, अब देखिए, उसके लिए स्कूल एक सपना था। वन डे आई रीच द स्कूल एंड साइलेंटली सैट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। वो गई और स्कूल पहुँची और वो बच्चों के साथ बैठ गए। ठीक है, उसको भी अच्छा लग रहा था। ओके, तो जब वो घर वापस आई उसने बड़ी हिम्मत करके अपने चाह के वो अपने पेरेंट्स से बात कर ले। ठीक है, बट उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने क्लियरली उससे मना कर दिया कि वो स्कूल नहीं जाएगी, और वो फिर बहुत ज़्यादा वो रोई आपकी। ठीक है, वन ऑफ द टीचर इन माई विलेज केम टू नो दैट अबाउट दिस एंड ही एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स अबाउट एजुकेशन। तो जब इसके बारे में ओके हमारे उसके टीचर्स को पता लगा, एक टीचर्स को, तो वो विलेज आया। ओके, उन्होंने जो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है वो अनीता के पेरेंट्स को एक्सप्लेन किया। द टीचर ऑल्सो टोल्ड दैम दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लास 8 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी आप सभी को। द टीचर सेड दैट इट इज़ द बेसिक राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। इस सभी का एक फंडामेंटल राइट है, बेसिक राइट है कि वो सभी कहाँ जाएँ? स्कूल जाएँ। माई पेरेंट्स एग्रीड एंड स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। आई वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट। लेकिन उसके पेरेंट्स जो थे वो एग्री हो गए और वो उसने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं थी, लेकिन उसके मन में हमेशा क्या रहते थे? क्यूरियोसिटी रहती थी। वो हमेशा ही क्वेश्चंस पूछती रहती थी टीचर्स से। ओके, तो देखिए, आज के टाइम में आपके जो भी थिंग्स हैं, आपके मटेरियल्स हैं जो स्कूल्स में यूज़ होते हैं, जैसे बुक्स, पेंसिल, नोटबुक, ट्रैवल, स्कूल बैग, पेंसिल, यूनिफॉर्म, लंच, शूज़, फुटवेयर, अदर थिंग्स में भी आप लिख सकते हैं। तो पूरा आप इनका जो चार्जेस है वो आप अपनी तरफ से स्पेंड जो करते हैं आप उनमें फिल कर सकते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है, आप चाहें तो कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो आज के टाइम पर जो एजुकेशन है बहुत ज़्यादा कैसी हो गई? कॉस्टली हो गई है। ओके,
तो हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर? नियर अबाउट 1500 to 3000 तक कितना कॉस्ट होता है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर स्कूल यूनिफॉर्म, आपके स्कूल यूनिफॉर्म की जो पिक्चर हो आपको ड्रॉ करनी। ओके, नाउ स्टडी इज कंटिन्यूड। आई पास्ड क्लास 5th, मैंने क्लास 5th पास की। आई न्यू दैट द कॉस्ट ऑफ माई स्टडी वुड इंक्रीज नाउ। तो उसने जैसी क्लास पास की तो उसको लगा कि अब उसकी जो पढ़ाई का खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो क्या होगा, आपका बढ़ता चला जाएगा। ओके, और उसके जो पेरेंट्स थे वो इसके लिए क्या नहीं होंगे, रेडी नहीं होंगे फॉर माई एजुकेशन, बट आई वॉन्ट टू स्टडी, लेकिन वो पढ़ना चाहती थी। तो उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जिससे उसको पैसा मिलता था और वो वहाँ से क्या कर सकती थी, अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कर सकती थी। ओके, लेट अस टॉक। एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू स्टडी एजुकेशन अप टू क्लास 8th इज़ फ्री। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस? डिस्कस। मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ, आपका ये फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 के तहत आप उसको एजुकेशन क्या कर दी गई, फ्री कर दी गई है। ओके, स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू, फिर उसने सभी से बात करना स्टार्ट कर दिया जो विलेज में पेरेंट्स थे लड़कों के, क्यों वो अपनी बच्चियों को, बेटियों को स्कूल नहीं भेजते। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क। अब उसके जो पेरेंट्स भी थे वो भी खुश थे और वो उसके हर काम में क्या करने लगे, हेल्प करने लगे उसको। माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क। उसकी जो मदर थी उसने बाकी के हाउस होल्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया, एंड जिससे उसको, अनीता को और ज़्यादा टाइम मिल सके पढ़ने के लिए। ओके, नाउ अब बात करते हैं बी कीपर। वो बी कीपर कैसे बने? देयर आर मैनी लीची ट्रीज इन अवर एरिया। मुजफ्फरनगर फेमस है लीची के लिए। ओके, लीची जो है मुजफ्फरनगर की काफ़ी फेमस है, और वहाँ पे जो लीची के फ्लावर्स होते हैं उनसे आपके जो बीज हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। ओके, हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स। जो लीची के फ्लावर्स होते हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। सो मैनी पीपल डू द वर्क ऑफ बी कीपिंग। तो कई सारे बच्चे थे, बच्चों ने, कई सारे जो व्यक्ति थे उसके गांव के, वो बी कीपिंग का काम करते थे। ओके, गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम भी चलाया था जिससे वो जो नए आपके पीपल हैं उनको क्या करती थी, वो ट्रेनिंग देती थी बी कीपिंग की। ओके, आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस। लेकिन उसमें सभी में उसके जो बैच थे उसमें सिर्फ एक ही लड़की थी। वो हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। जो हनी बीज हैं वो भी अंडे देती हैं आपके, तो वो आपके क्या करती हैं, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वो क्या करती हैं, अंडे देती हैं। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। बी कीपिंग को स्टार्ट करने का ये सबसे अच्छा क्या था, अंडे देंगी तो उनको क्या बनाना पड़ेगा, आपका हाइव्स बनाना, छत्ता बनाना पड़ेगा, और छत्ते के साथ ही वो क्या बनाएंगे, आपका हनी भी बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि उनके जो बच्चे होंगे वो क्या खाएंगे। ओके, तो इसके लिए भी वो क्या करती थी, आपका वो आपका बी हाइव्स को बनाते थे। दिस वॉज द ओके। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट इन फ्लावर, फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। तो वाटरफ्लाई, हनी बीज, बीटल नट, बर हो गया। ओके, तो ये सारे आपको इंसेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे फ्लावर्स के पास। वाई डू दे कम नियर टू द फ्लावर, फाइंड आउट। तो टू कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। तो यहाँ क्यों आते हैं, नेक्टर लेते हैं और उसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर इन योर नोटबुक। आप कर सकते हैं, आप अपने नोटबुक में आप ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपके हनी बीज वगैरह हैं, हनी बीज हुए, बटरफ्लाइज हुआ, आपका बीटल नट हुआ, बट ठीक है, ये सारे आपके अपने इंसेक्ट के डायग्राम आप नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हेन हनी बीज फ्लाई देयर इज अ काइंड ऑफ साउंड, कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड। जो हनी बीज होती है वो साउंड आपके क्रिएट करती है, वो है विन विन करके आपके साउंड क्रिएट करती हैं आपकी वो। ओके, अब देखिए, अब उसने ट्रेनिंग ले ली, अब वो क्या बन गई, बी कीपर बन गई, इस मधुमक्खियों को पालने वाले। ओके,
आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स, उसने कोर्स कंप्लीट, बट आई नीड मोर मनी टू स्टार्ट वर्क, लेकिन उसको पैसे की ज़रूरत थी वर्क को स्टार्ट करने के लिए। आई कंटिन्यू टू टीच एंड कलेक्ट, उसने जो पढ़ाना था वो उसके ठीक है जारी रखा। कंटिन्यू टू टीच एंड कलेक्ट 5,000 रुपीज़, उसने पढ़ाना जारी रखा और उसको कितना पैसे मिले 5,000 रुपीज़। विद दिस मनी आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज, उसने 4,000 रुपये के क्या खरीदे, 2 बॉक्सेस खरीदे, उनमें क्या बी कीपर्स को वहाँ पे रखा जाता है, आपको उनको रख देते हैं और वहाँ पे आपके जो बीज हैं वो क्या बनाती हैं, आपका छत्ता हाइव्स बना लेती हैं। ओके, ईच बॉक्स कॉस्ट उनकी 2,000 रुपये कीमत थी एक बॉक्स की। विद और उसने जो रिमेनिंग पैसा था उसके पास जो बचा था, उसने उसका शुगर लाए जिससे वो क्या बना सके, सिरप बना सके, और फिर वो मेडिसिन लेके आए किसको, बी हाइव्स को क्लीन करने के लिए। ओके, क्लीन मेक द सिरप फॉर हनी बीज एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हाइव्स। ओके, नाउ दैट वॉज इन सेप्टेम्बर, अब क्या था वो सेप्टेम्बर था। बाय दिसंबर आई हैड, अब वो दिसंबर के महीने, दैट वॉज इन सेप्टेम्बर, बाय दिसंबर आई हैड टू सो मैनी बीज, अब उसके पास बहुत सारी क्या हो चुकी थी, 20 हो चुकी थी। स्टिल आई हैड टू बाय 2 मोर बॉक्स, अब उसको 2 और ज़्यादा बॉक्स की क्या पड़ रही थी, ज़रूरत पड़ रही थी। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग, अभी भी वो मधुमक्खियों को पालना क्या कर रही थी, सीख ही रही थी। मैनी टाइम्स द बीज वुड स्टिंग मी, कई बार उसको डंक मार देती थी, काट लेती थी। एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्वेलन, ओके, लेकिन उसके जो हैंड्स थे, फेस था, वो क्या हो जाता है, सूज जाता है। आपको क्या होता है, मधुमक्खी का जो डंक होता है आपका बीज का, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, जैसे ही वो आपकी बॉडी में जाता है तो वो फॉर्मिक एसिड के कारण वो क्या होता है, आपका वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। इट वुड पेन अ लॉट, लेकिन काफ़ी दर्द होता था। आई कांट, लेकिन उसने कभी भी कंप्लेन नहीं की, क्योंकि उसके द्वारा ये चुना हुआ क्या था, प्रोफेशन था, उसी ने इस वर्क को चुना था, किसी ने उसको फोर्स नहीं किया था, इसलिए वो किसी से कंप्लेन भी नहीं कर सकती थी। ओके, तो राइट नाउ अब इतना हमें समझ में आ गया। देखिए इसमें हमें जो जानकारी मिलती है वो ये है, वो है आपके डेडिकेशन, आपका जो सबसे डेडिकेशन हुआ, विल पावर हुआ, ओके, डिसिप्लिन हुआ, तो ये आपका डिटर्मिनेशन, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके एक इंसान को सक्सेसफुल बनाती हैं। तो आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, जो आपको किसी भी लक्ष्य तक, गोल तक ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, तो ऐसा ही उसने किया, लेकिन उसने कभी कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि आपने वो आपने जो भी प्रपोजल आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, तो आप किससे शिकायत करेंगे, किसी से नहीं कर सकते ना, यू कांट कंप्लेंट एनीवन। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट व्हाट डू पीपल डू व्हेन द बी हैज़ स्टंग, तो वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, पेस्ट है हुआ, साबुन हुआ, या आयरन को घिसकर वो लगा लेते हैं, तो लाइक दैट ऐसे कर लेते हैं, तो उससे जो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है जो एसिड है। ओके, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हनी बी इन योर नोटबुक, आपको हनी बी की पिक्चर ड्रॉ करनी, कलर इट एंड गिव इट अ नेम, आप लिख सकते हैं किट्टी, पिट्टी, चिंकी, पिंकी, जो भी आपको नेम अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। ऑन द लीची ट्रीज फ्लावर है ब्लूम्ड इन द फेबर, तो जो लीची ट्री के फ्लावर है वो आपका कब ब्लूम करते हैं, आपके फरवरी में। आई पुट ऑल माई बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्किड, जो आपका लीची ऑर्किड था, मैंने उसके वहाँ पे उसको क्या कर दिया, आपका तो आपका जो, तो उसने जो ऑर्किड यानी होता उद्यान, मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे सब्जियाँ वगैरह लगी रहती हैं, एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे सब्जियाँ वगैरह लगाई जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उद्यान बोलते हैं। ठीक है, आई पुट ऑल माई बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्किड, आई कलेक्टेड 12 kg ऑफ हनी फ्रॉम ईच वन, अब उसको एक बॉक्स से कितना हनी मिलता था, 12 kg। आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट,
और उसने उस हनी को किस में बेच दिया, मार्केट में। ठीक है, दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम बीस, आई नो हैव 20 बॉक्स। अब ना उसके पास अभी कितने हैं, 20। तो उसने उसकी जो फर्स्ट अर्निंग थी वो यही थी कि उसने आपको 12 के, उसके पास 4 बॉक्सेस थे तो 48 kg उसके पास हनी हो गया था, और उसको वो कहाँ बेच देती थी, मार्केट में, जिससे उसको पैसा मिलता था। नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस। अब उसके पास कितने बॉक्सेस थे, 20 बॉक्सेस। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीता 20? तो एक बॉक्स की कीमत कितनी थी, 2000 इंटू 20 करेंगे तो 40,000 उसके पास था के बॉक्सेस थे। एवरी डे आई गो टू कॉलेज ऑन साइकिल, वो साइकिल से कॉलेज, माई कॉलेज इज़ 5 किलोमीटर अवे इन द टाउन, और वो उसके गांव से 5 किलोमीटर क्या था, दूर था। नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता, अनीता के बारे में। अनीता नोन बाय एवरीवन, उसको अब वो सभी उसको गांव के लोग जानते थे। इन ऑल द विलेजर्स नियर बाय, आसपास के गांव भी उसको जानते थे। सी गोज टू ऑल द विलेज मीट, तो वो हमेशा जो विलेजेस मीट होती थी उसमें जाती थी। एंड मीटिंग्स, ओके, टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट इट्स फॉर एवरीवन टू स्टडी, मीन्स वो डिस्कशन करते थे आज एजुकेशन सबके लिए कैसे ज़रूरी है। समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर, कई बार लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। जब आप समाज से हटकर कुछ काम करोगे तो डेफिनेटली है आपका लोग बाग क्या उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। बट अनीता नोज व्हाट सी हैज़ टू डू, लेकिन उसको पता था कि उसको क्या करना है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होल सेलर सो दैट सी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट, लेकिन अब वो जो अनीता थी वो होल सेलर बनना चाहती थी, जिससे उनको हनी बीज की क्या मिल सके, प्रॉपर जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो उनको मिल सके। क्योंकि वहाँ की हनी की प्राइस बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट थी, आलू के बराबर, आलू प्याज के बराबर, 35 रुपीज़ kg। अनीता एंड अदर पीपल ऑफ द विलेज गेट 35 रुपीज़ फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हनी। ठीक है, तो आपके अलग अलग एरिया में जो हनी की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग होती है। ओके, इट्स हनी यूज्ड इन योर हाउस, यस। व्हाट इज़ यूज्ड फॉर, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग चॉकलेट हुआ आपका, और भी पान हुआ, इसमें आपका वो यूज़ होता है। नाउ एवरी बी हाइव हैज़ वन क्वीन बी एट ले एग्स। ओके, तो जो बी हाइव्स होती हैं उसमें एक रानी होती है। मोस्ट ऑफ द बीज इन हाइव आर वर्क बीज, दिस वर्क होल्ड है, और वर्कर बीज होती है। रानी बीज का काम होता है क्या, अंडे देना, और बाकी के जो वर्कर बीज होती हैं उनका नेक्टर कलेक्ट करना, बी हाइव्स को प्रिपेयर करना। ओके, देखिए ये आपको दिखा हुआ है, एक आपका बी हाइव्स का फोटो है, पिक्चर है, आप देख सकते हैं। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर, वो आपके फूलों का आसपास क्या होती हैं, उड़ती रहती हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स टू मेक हनी, सॉरी, तो हनी को प्रिपेयर करने के लिए वो वहाँ से नेक्टर लेती है, कलेक्ट करके लाती हैं और उसको बी हाइव्स में स्टोर कर देती हैं। ओके, व्हेन एनी बी फाइंड फ्लावर विथ नेक्टर इट डज नॉट अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच अदर वी कैन नो वेयर द नेक्टर इज। देखिए, जब वो फ्लावर या किसी और का एक पर्टिकुलर प्लेस को वो फाइंड आउट कर लेती हैं तो एक पर्टिकुलर वो डांस करती हैं, जिससे लोगों, उनके जो ग्रुप्स के मेंबर्स हैं, अदर बी हाइव्स हैं, उनको क्या करता है, उसके बारे में पता चल जाता है। ओके, कि नेक्टर कहाँ पे है। ओके, द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव्स, क्योंकि इनके बिना कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये ग्रुप में काम करती है। जैसे आंट्स ग्रुप में काम करती हैं, ऐसे ही बीज भी ग्रुप में काम करती हैं। ओके, विदाउट दैम देयर वुड बी नाइदर हाइव और नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन, उनके अलावा ना तो कोई हाइव होगा और ना ही नेक्टर कलेक्शन। ऑल द बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री, अगर ये नहीं करेंगी तो जितनी भी हैं आपके बीज हाइव्स में, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, भूखी मर जाएंगे। विच अदर इंसेक्ट दैट लिव टुगेदर इन ग्रुप लाइक हनी बीज, तो इसके अलावा और कौन से आपके जैसे आंट्स, वर्म, मॉस्किटोज हुआ, ये ग्रुप में रहते हैं। हाउस फ्लाइज, आंट्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज। द क्वीन आंट ले द एग्स, अब इसमें क्या होती हैं, 3 टाइप की आंट्स होती हैं। एक तो क्वीन
दूसरा सोल्जर और तीसरा आपका वर्कर आंट्स। तो देखिए जो सोल्जर आंट्स हैं उनका काम है, जो ग्रुप है आंट्स का उसको प्रोटेक्ट करना। ओके, जो क्वीन आंट है उसका काम है अंडे देना। ओके, तो और जो वर्कर आंट्स हैं उनका फूड लाना, आपका आंट है उसको बनाना, तो ये सभी काम है इसका। टर्माइट्स एंड वेस्प ऑल्सो लिव लाइक दिस। जो टर्माइट और वेब्स होते हैं वो भी इसी तरीके से रहते हैं। हैव यू सीन वेयर आंट्स लिव? तो आंट हिल में रहती हैं, घरों में भी आपको मिल जाएंगी आपको देखने के लिए। ओके, और वहाँ पे जहाँ पे ठंडी जगह होती है वहाँ पे आपको आंट्स देखने को मिल जाएंगे। बाय विच फूड आइटम्स आंट्स आर अट्रैक्टेड? तो मोस्टली जो शुगर फूड आइटम है उसके द्वारा आते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट्स। लुक एट द लाइन ऑफ आंट, व्हाट इज इट्स कलर? तो कलर आपके डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, ब्लैक, रेड, येलो, और आपकी जो सबसे बड़ी आंट होती है उनको हम चींटा कहते हैं। ओके, हैवी एंड बीटन बाय आंट? तो आंट जब आपको ठीक है काट दिया, तो व्हाट वाज द आंट लाइक, ब्लैक और रेड, बिग और स्मॉल? यस, ब्लैक, स्मॉल और बिग, तो ये दोनों ही काट लेते हैं ज़्यादा। व्हाइल ईटिंग पीनट्स यू प्रोबेबली थ्रो अवे द सेल्स? आप मूंगफली के छिलके भेज देते हो। ठीक है, Why don't you try to make some insect by using the cells? Do not forget to color them. तो देखिए आप एक उनका यूज़ करके एक क्या बना सकते हो, आप इंसेक्ट मीन्स बना सकते हो और उसको कलर करिए। ओके, तो ये आज का था आपका पूरा चैप्टर का होल एनालाइजेशन। तो आप इसको अच्छे से रीड करिए, आपको एग्ज़ाम फॉर्मेट सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, अब अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी। थैंक यू।